अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, राबिया टेक्नोलॉजीज़ यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, ये बात तो हम सब जानते हैं कि रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर फ़िल्टर यानी पानी साफ़ करने के लिए घरों में लगाया जाने वाला आरओ फ़िल्टर हर घर की ज़रूरत है और हर घर में तकरीबन लगा भी हुआ है। मगर बहुत कम लोग जानते हैं कि इसके अंदर मुख्तलिफ लगे हुए फ़िल्टर क्या काम करते हैं, उनके फ़ायदे क्या हैं और वो क्यों ज़रूरी है। और इसी तरह इस बारे में भी बहुत कम लोग जानते हैं कि जब हम फिल्टर्स को 5 स्टेज, 6 स्टेज, 7 स्टेज या 8 स्टेज कहते हैं, तो इसका असल में मतलब क्या है। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं बातों पे सब तबसरा करेंगे कि आर ओ फिल्टर के मुख्तलिफ स्टेजेस क्या हैं, इसमें कौन कौन से फ़िल्टर इस्तेमाल होते हैं, उनका काम क्या है, वो लगाना क्यों ज़रूरी है और उसके फ़ायदे क्या हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आरओ फ़िल्टर में सबसे पहले जो फ़िल्टर लगाया जाता है, उसको हम पीपी फ़िल्टर कहते हैं। ये फ़िल्टर बहुत ही बारीक बीन फ़िल्टर होता है। ये मट्टी, रेत, ज़ंग और दूसरे बड़े ज़र्रात को रोक लेता है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये बाकी फ़िल्टर्स को ख़राब होने से या बंद होने से बचाता है। यानी यूँ समझ लें कि ये पूरे सिस्टम का गेटकीपर है। अगर ये फ़िल्टर ना लगा हो तो बाकी फ़िल्टर बहुत जल्द बंद या ख़राब हो सकते हैं। लिहाजा इसका लगा होना इंतहाई ज़रूरी है। दूसरे स्टेज पर एक और फ़िल्टर लगा होता है जिसको GAC यानी ग्रैनुलर एक्टिवेटेड कार्बन फ़िल्टर कहा जाता है। ये दरअसल कार्बन के दानों पर मुश्तमिल होता है और इसका काम होता है पानी के अंदर से क्लोरीन या बदबू पैदा करने वाले जरासीम का मुकम्मल खात्मा करना। इस फिल्टर से जब पानी गुजर के तीसरे स्टेज पर जाता है तो इस पानी में मट्टी, रेत, जंग या दूसरे पार्टिकल नहीं होते और इसमें से क्लोरीन और दूसरे बदबू पैदा करने वाले जरासीम भी काफ़ी हद तक निकल चुके होते हैं, लेकिन अब भी कुछ न कुछ पोर्शन इनका बाकी होता है। इसलिए आरओ फ़िल्टर में एक तीसरा फ़िल्टर लगाया जाता है जिसको CTO कहा जाता है। इसको आप क्लोरीन टेस्ट ऑर्डर फ़िल्टर भी कह सकते हैं। इसको कार्बन ब्लॉक फ़िल्टर भी कहा जाता है और इसको कलर टेस्ट और ऑर्डर फ़िल्टर भी कहा जाता है। इसमें से पानी को गुज़रने में बहुत मुश्किल पेश आती है, इसलिए इसको हमेशा प्रेशराइज़ तरीके से इसमें से पानी गुज़ारा जाता है। इसमें और ग्रैन्युलर जो फ़िल्टर है, उसमें एक ही फ़र्क है कि वहाँ पे कार्बन के दाने होते हैं और यहाँ पर एक कंप्लीट ब्लॉक होता है। चूँकि इसमें से पानी बहुत मुश्किल से गुज़रता है, लिहाज़ा अगर GAC के फ़िल्टर में से कुछ बदबू पैदा करने वाले क्लोरीन या दूसरे केमिकल अगर आ चुके हैं, तो ये उसको यकीनी तौर पर रोक लेता है। इसके बाद आरओ फ़िल्टर का एक चौथा फ़िल्टर स्टेज आता है, जिसको आप इस पूरे सिस्टम की जान कह सकते हैं और इसको हम कहते हैं आरओ मेम्ब्रेन यानी रिवर्स ऑस्मोसिस मेम्ब्रेन। दरअसल यही वो मेम्ब्रेन है जिसमें से पानी जब गुज़रता है, तो वो यकीनी तौर पर साफ़ हो चुका होता है। ये एक बारीक जेली होती है, जो एक ख़ास तरीके से बनाई जाती है। इसमें से पानी को गुज़ारने के लिए इंतहाई तेज़ प्रेशर या ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए इस आरओ फ़िल्टर में बाकायदा एक पंप लगाया जाता है। जब भी पानी इसमें से गुज़रता है, तो गुज़रने के बाद जो पानी हमें मिलता है, उसमें किसी किस्म की कोई मिलावट नहीं होती, बल्कि वो ख़ालिसतन पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी बिल्कुल ख़ालिस पानी। ये फ़िल्टर पानी के अंदर नमकियात, बारीदातें, नाइट्रेट और आर्सेनिक जैसे ख़तरनाक ज़हर और इसके अलावा दीगर नुकसानदा अज्जा को बाहर कर देता है पानी में से। और इस फ़िल्टर के बाद हमें जो पानी मिलता है, वो 95 से 99% तक ख़ालिस होता है। इसके बाद एक और फ़िल्टर लगाया जाता है जिसको पोस्ट कार्बन फ़िल्टर कहते हैं। दरअसल जब आरओ मेम्ब्रेन में से पानी गुजरता है, तो इसमें किसी किस्म का जायका या किसी किस्म की जो केमिकल्स है वो अब इसमें से पाक हो चुके हैं। तो पानी
जब आपको आरओ फ़िल्टर से गुज़र के आता है तो उसको पोस्ट कार्बन फ़िल्टर से गुज़ारा जाता है, ताकि उसमें एक ख़ास किस्म की ताज़गी, और जिसको आप समझ लें कि वाटर पॉलिशिंग उसकी इस फ़िल्टर के अंदर की जाती है। ये दोस्तों आरओ फ़िल्टर के बेसिक स्टेजेस होते हैं 5। यानी अगर आप आरओ फ़िल्टर लगा रहे हैं तो उसमें कम से कम 5 स्टेजेस होना ज़रूरी है, जो कि मैंने आपके सामने रखे हैं। इसके बाद इसमें छठा, 7वां और 8वां स्टेज भी लगाया जाता है, लेकिन वो अमूमन आपकी ज़रूरियात के मुताबिक लगाया जाता है। जैसे कि अब हम आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये एक बेसिक 5 स्टेजेस आरओ फ़िल्टर है। हमने इसमें एक और स्टेज, जिसको हम मिनरल बॉटल्स कहते हैं, वो हमने लगाया है। तो उस वजह से 5 जमा 1, तो अब हम इसको 6 स्टेजेस का आरओ फ़िल्टर कहेंगे। ये मिनरल बॉटल दरअसल करता क्या है? जैसे मैं पहले अर्ज़ कर चुका कि आरओ से गुज़रने के बाद पानी में किसी किस्म का केमिकल शामिल नहीं होता, कोई मिनरल, कोई नमकियात, कुछ भी नहीं, बल्कि ख़ालिसतन वाटर मॉलिक्यूल अवेलेबल होते हैं। इस वजह से पानी बिल्कुल फीका और हल्का हो जाता है। अगर आप मिनरल बॉटल लगाते हैं तो ये मिनरल बॉटल बहुत सारे वो ज़रूरी मिनरल जो इंसानी बदन के लिए ज़रूरी होते हैं मुहैया करता है, जैसे कि कैल्शियम और मैग्नीशियम। इसके बाद छठे फ़िल्टर के बाद अगर आपकी ज़रूरत है और हम उसमें एक और स्टेज डालना चाहें, जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं कि हमने इसमें अल्कलाइन बॉटल जो है वो इंक्लूड की है, तो अब ये 7 स्टेजेस का फ़िल्टर बन चुका है। अल्कलाइन फ़िल्टर दरअसल क्या करता है? अल्कलाइन ये पानी की असासियत को बहाल रखता है। अगर पानी तेज़ाबी हो या बहुत ज़्यादा असासी हो, तो ये उसके असास को उसको बेसिक बनाता है, यानी उसके पीएच को कंट्रोल करता है। इससे पानी ज़्यादा ज़ूद हज़म बन जाता है और इंसानी सेहत के लिए इंतहाई सूदमंद हो जाता है। इसके बाद अगर आप एक और फ़िल्टर इसमें डालते हैं, जिसको हम नैनो सिल्वर फ़िल्टर कहते हैं, तो ये 8 स्टेज का आरओ वाटर फ़िल्टर बन जाएगा। नैनो सिल्वर फ़िल्टर दरअसल ये सिल्वर की बारीक कोटिंग होती है कार्बन के ऊपर, और जब इसमें से पानी को गुज़ारा जाता है, तो पानी के अंदर बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करने की सलाहियत पैदा हो जाती है, यानी एंटी बैक्टीरियल होता है। और इस तरह ये पानी को लंबे अरसे तक रख सकता है और उसके अंदर जो बैक्टीरियल एक्टिविटीज़ हैं उसको वो रोकता है, और ये पानी अब 8 स्टेज से गुजरने के बाद आपके लिए एक बेहतरीन और एक आइडियल पानी बन जाता है। दोस्तों, हमने अपनी भरपूर कोशिश की कि आपको रिवर्स ऑस्मोसिस के 8 स्टेजेस की भरपूर जानकारी दी जाए। इसके बाद अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई सवाल है, कोई मज़ीद मालूमात चाहिए, तो दिए गए नंबर पर हमसे रब्ता कीजिए।